हेलो दोस्तों, जीके हडी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे 16 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले आपके लिए कुछ लाए हैं। ये है आपकी लाइफ में ज़रूर इसे उतारना है आपको। पहला क्या है? एकाग्रता, हार ना मानना, जिम्मेदारी उठाना, अपनी हार से ही सीखना, हर परिस्थिति में ढल जाना, हर किसी का सम्मान करना, दबाव जब आए उस समय और अच्छा प्रदर्शन करना और हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनना। ये किया आपने, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इराक देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं एल प्रशांत पीसे। ये हैं एल प्रशांत पीसे। ये इनका लिंक्डइन प्रोफाइल का पिक्चर है और इनको अभी इराक का नया राजदूत चुना गया है। हालांकि ये हैं 1995 आईएफएस बैच के अधिकारी हैं और ये अभी फ़िलहाल भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और बात है इराक की, तो ये रहा इराक। ये आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में है और यहाँ इराक की राजधानी है जो वह है बगदाद। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं बरहम साली है और यहाँ की जो करेंसी है इराकी दिनार। यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कुर्दिश लैंग्वेज और इसके जो पीएम हैं मुस्तफ़ा अल कादिमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की थी? तो ये है दिल्ली राज्य ने। दिल्ली राज्य ने 26 जून से लेकर 11 जुलाई तक इन्होंने बोला था कि हम इस वीक को मनाएंगे वन महोत्सव के रूप में, जिसमें कि 33 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने इसकी उद्घोषणा की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे दिल्ली में 14 नर्सरी हैं, सरकारी नर्सरी हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे औषधीय पेड़ हैं। अगर दिल्ली में कोई भी रहने वाला है वो आके इन पौधों को ले जा सकता है फ्री में। तो जो कुछ पौधे हैं जैसे आंवला था, अमरूद था, अर्जुन था, जामुन था, नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, कड़ी पत्ता इत्यादि, तो इन सारे चीज़ों को वहाँ से आप फ्री में कलेक्ट कर सकते थे। और बात रही दिल्ली की, तो ये रहा दिल्ली, आप देख रहे हैं, ये हमारे देश का कैपिटल भी है। अब बात रही दिल्ली की, तो दिल्ली के जो सीएम हैं हमारे वो हैं अरविंद केजरीवाल। इसके जो डिप्टी सीएम हैं वो है मनीष सिसोदिया। इसके जो राजकीय पशु है यहाँ पे वह है लंगूर। राजकीय पक्षी है वो है धूसर तीतर। ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। और यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो कि आप इमेज में देख ही पा रहे होंगे, अक्षरधाम मंदिर, ये लाल किला, इंडिया गेट, उसके बाद ये जंतर मंतर हो गया, ये राजघाट हो गया, इसके अलावा कुतुब मीनार भी है वहाँ पे, और भी इसके अलावा बहुत सारी प्लेस हैं जहाँ पे कि आप वहाँ पे घूम सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो का निधन हो गया था। यह किस देश के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे फिलीपींस के। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये फिलीपींस के रहने वाले थे। और फिलीपींस में इसके पहले भी बेनिग्नो नाम से और भी प्रधान राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये बेनिग्नो जो थे ये तीसरे थे यहाँ पे। और अभी इनका जो निधन हुआ है वो 61 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और वैसे बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो कैपिटल है ये रहा फिलीपींस। आप ये जो पिंक में देख रहे होंगे आप, ये प्रशांत महासागर के वेस्ट में है, ठीक है। इस साइड में यहाँ पे प्रशांत महासागर है, पूरा भरा हुआ है। इसके ऊपर ही जस्ट जापान भी है। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला और इसके जो प्रेसिडेंट हैं रॉड्रिगो डिटर्ट। और यहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फिलिपिनो, करेंसी है वो फिलिपिनी पीसो है। और यहाँ का जो कंट्री कोड है, जैसे फ़ोन लगाते हैं तो वो जो डायलिंग कोड है वो है +63। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति जानने के लिए अभी किसने स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया है FAO ने। अब बात है FAO, तो इन्होंने पहले ये रिपोर्ट जारी क्यों किया था? ये रिपोर्ट इसलिए जारी किया था कि देखने के लिए कि यहाँ पे आंकड़े क्या हैं, इस कोविड-19 का इफेक्ट क्या पड़ा है फूड पे। तो इन्होंने पाया कि इस साल 720 से लेके 811 मिलियन लोग भूखे रह गए। हाँ, जो कि 2019 का आंकड़ा था, उससे अब 161 मिलियन ज़्यादा लोग इस बार भूखे रहे। तो इन आंकड़ों को निकालने के बाद लोगों को हेल्प करने के लिए और जागरूक किया जा रहा है। और बात रही FAO की, तो FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। ओके, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? रोम में है, जो कि इटली की राजधानी है। और फिर उसके बाद इसके जो हेड हैं वो हैं कू डोंग्यू।
और ये इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन। ये इसका लोगो है FAO। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा लॉन्च की है? तो ये है कोटक महिंद्रा ने। अब ये पे योर कॉन्टैक्ट क्या है? इनकी एक एप्लीकेशन है कोटक महिंद्रा की, बैंकिंग एप्लीकेशन। उसमें अभिनव नाम से एक सेक्शन है। अब इस अभिनव सेक्शन में इन्होंने UPI का ऑप्शन दे रखा है, जिसके माध्यम से अब UPI क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, इसके माध्यम से आप किसी भी भुगतान ऐप पे उनके मोबाइल नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब बात है कोटक महिंद्रा की, तो ये रहा कोटक महिंद्रा का लोगो। और कोटक महिंद्रा जो बैंक है इसके जो CEO हैं ये हैं उदय कोटक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में किस देश ने सौर पैनल सामग्री आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि अब ये सौर पैनल बनाने के लिए जो सामग्री है वो वहाँ से नहीं खरीदेंगे। तो ये है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ये है अमेरिका। अमेरिका ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये लगाया किस लिए है प्रतिबंध? ये एक्चुअली जो चाइना के जो एक्टिविटीज़ थी उसको देखते हुए इन्होंने बोला था कि वहाँ की जो कंपनी है, इसका नाम था हुसैन सिलिकॉन इंडस्ट्री, उससे अभी जो भी सामान है, जो सेमीकंडक्टर्स और बाकी सारी चीज़ें हैं जो भी इसको बनाने के लिए ज़रूरत है, वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे। और ये घोषणा किया किसने है? ये किया है अमेरिका सीमा शुल्क एजेंसी ने। और जो चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं और वहाँ पे जो चाइनीज़ ऑफिसर्स भी हैं, उन्होंने बोला है कि ये अमेरिका की एक चाल है जो कि सिंजियांग जो राज्य है उनका, उसका विकास रोकना चाहता है चाइना। पर चाइना इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं देता है। अब बात है अमेरिका कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका का ये है मैप में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। और अमेरिका में देखा जाए तो ये छोटे छोटे करके कुल 50 स्टेट्स को मिला के ये USA बना है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इधर वाला इलाका है इसको बोलते हैं अलास्का। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बाइडेन, और इसकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कैमला हैरिसन है, और इसका जो कैपिटल है वो वाशिंगटन DC है। और यहाँ पे जो करेंसी है वो है US डॉलर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 1 US डॉलर इज इक्वल टू हाउ मच INR, मीन्स ये इंडियन रुपीस में कितना होता है 1 US डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड किसे घोषित किया गया? वेस्टिन, होटल रमाडा, ताज होटल या होटल हयात? तो दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड देखा जाए तो वो है ताज होटल। अब ये सबसे मजबूत होटल का मतलब क्या है? वैसे देखा जाए तो ये कई मामलों में अपने आप को सुदृढ़ बनाया हुआ था, बट ये जो कोविड-19 का जो मार आया था तो इसमें सारे मैक्सिमम होटल बंद हुए थे, लेकिन इन्होंने सैनिटाइज करके वहाँ पे स्पेस दिया लोगों को रहने के लिए, और ये फिर भी खड़े रहे। इसके बाद इन्हें दिया गया जो दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड है वो है ताज होटल। ये रहा फ्रंट ताज होटल। और ताज होटल 2016 में भी ये रैंकिंग में आया था, लेकिन उस समय इनको 38वां रैंक मिला था, और अभी फर्स्ट रैंक मिला है। और बात करें ताज होटल की, तो ताज होटल के जो फाउंडर हैं वो हैं जमशेद जी टाटा, और इसके जो CEO हैं पुनीत छतवाल हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है IHCL, जिसको बोलते हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और वैसे ताज होटल में देखा जाता है 2 इसके पार्ट हैं, एक तो है ताज महल पैलेस और दूसरा है ताज महल टावर। तो ताज महल पैलेस है, इसमें 6 फ्लोर हैं, वो ऐसे करके 6 फ्लोर हैं, और ताज महल टावर में 20 फ्लोर हैं, ठीक है। और पूरे ताज होटल में अगर देखा जाए तो कुल 560 कमरे हैं। इसकी जो आर्किटेक्टिंग की गई थी वो थे सीताराम खेदेराव जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल गठन कौन करने वाला है? कौन सा राज्य करने वाला है? तो ये है राजस्थान। जो राजस्थान के जो CM हैं अशोक गहलोत जी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके ऊपर
कोई भी आपत्तिजनक काम न होने पाए, उनके विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसको रोकथाम के लिए ये ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल स्टार्ट किए हैं। अब बात है राजस्थान की, तो ये रहा राजस्थान मैप में। अब ये देखा जाए तो इंडिया के नॉर्थ साइड में ही आता है ना, अगर ये नॉर्थ साउथ, तो ये नॉर्थ इंडिया में आता है। और इसकी जो राजधानी है वो है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इनके गवर्नर हैं अशोक गहलोत, और इसके जो गवर्नर है कलराज मिश्र, और सीएम हैं अशोक गहलोत। अब राजस्थान के कुछ पर्यटन स्थल हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू भी है यहाँ पे, अजमेर है, जैसलमेर है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है जो कि अलवर में है, और केवला पक्षीदेव बिहार भी है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ प्रमुख नृत्य हैं जैसे कि घूमर हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, कठपुतली वाला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी फेमस टेम्पल्स भी हैं जैसे कि गोविंद देव जी टेम्पल हैं, और ये सारी चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल, 15th अटॉर्नी जनरल के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया? दोस्तों ये हैं के वेणुगोपाल जी। ये हैं पिक्चर में के वेणुगोपाल जी। हुआ क्या इनका, ये अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल थे, बट अभी क्या है कि इस साल इनका पीरियड ख़त्म होने वाला था, लेकिन अभी इनका अटॉर्नी जनरल का पीरियड 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब ये 30 जून 2022 तक रहेंगे, 30 जून 2022 तक रहेंगे। और भारत के अटॉर्नी जनरल होते कौन हैं? ये कानूनी सलाहकार होते हैं। ये देश राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही रहते हैं। ये आर्टिकल 76 के तौर पे ये बताया गया है कि इनकी जो नियुक्ति होती है अटॉर्नी जनरल की, ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन ये उसी व्यक्ति की हो सकती है जो ये एलिजिबिलिटी रखता हो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अभी हाल ही में झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का प्रस्ताव मंजूरी पास कर दी गई है। इसे किस राज्य ने दिया है? तो इसे दिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। अब बात रही उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा उत्तर प्रदेश हमारा मैप में। अब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं आदित्य योगीनाथ जी हैं, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंहा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश का फूल, और राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। अभी काला नमक चावल महोत्सव यहीं मनाया गया था उत्तर प्रदेश में ही। और उत्तर प्रदेश में ही जो बनारस में जो रेलवे स्टेशन है बनुआडी रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर इन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया था। अब बढ़ते हैं, कल जो हमने क्वेश्चन दिया था उसके बारे में। कल हमने क्वेश्चन पूछा था भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये है उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में। ये हर साल मनाया जाता है जगन्नाथ जी रथ यात्रा। और हमारा आज का क्वेश्चन है आपके लिए, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में बन रहा है? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा डिटेल पता होगा तो उससे भी लिखिएगा जरूर वहाँ पे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।